बेटा ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं जो कि मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर दूं, पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं और ये चर्चा आपने हम घर से खुद ही करनी है। मैं फटाफट से एक बार गो थ्रू कर दूं। एक तो सिंपल है गुड्स परचेज वाले क्वेश्चन, लेकिन मज़ा इन क्वेश्चंस में नहीं आता है। मज़ा आता है जब आपके दोनों चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी गाइस ध्यान से देखिएगा। गुड्स परचेज्ड फॉर 50,000 फ्रॉम अभिषेक TD 10%, CD 10% एंड हाफ द अमाउंट इज पेड थ्रू कैश। तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ, तो इस चर्चा को मैं आगे नहीं लेकर के जाऊंगा, ये बात आपने खुद से होमवर्क में करना है। तो दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 ट्रांजेक्शन जिसको आपने घर से परफॉर्म करना है। तो मैं आज अपनी असली मुद्दे पर आ रहा हूँ। अब भैया तुम अपनी नींद को त्याग दो और मुद्दे की बात पे आ जाओ बेटा। इत्मीनान से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरी बातों को आपने बड़े प्रेम से सुनना है बेटा। बेटा हेडिंग बनाएंगे सब बच्चे, सेल ऑफ गुड्स। बेटा 1 by 1 मैं सारी चर्चाएं करूंगा, आपने 1 by 1 सुनते जाना है और लिखते भी चले जाना है और समझते भी चले जाना है बेटा। ध्यान में नहीं, आप देख लेना कौन सा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है 7 या फिर 8 होगा, आई डोंट नो, आप एक बार चेक कर लेना। बेटा मैं बोलने जा रहा हूँ, कोई बीच में क्लास में नहीं बोलेगा, सिर्फ प्यार और मोहब्बत से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले तो सर गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में चर्चा में कराए हैं। गुड्स क्या होते हैं बेटा? द आर्टिकल्स या द आइटम्स इन विच बिजनेस, हाँ जी क्या करता है? डील्स। सर 5 मिनट के लिए कॉपीज बंद, सिर्फ मेरे को देखें। बेटा पहली एक बात याद रखना, द नेचर of the sales is a revenue, not income. Sir, what is the meaning of revenue? आमदनी. What is the meaning of income? फायदा. कॉमन सेंस लगा के बताना। मैंने 50,000 का माल, सुनते जाना इत्मीनान से, मैंने 50,000 का माल 60 में बेचा, बताना मेरी आमदनी कितनी हुई? अच्छा, मुझे फायदा कितने का हुआ? ये इनकम होगा। आमदनी का अर्थ क्या होता है? जो आया, जो आया। बताओ 50 का माल मैंने 60 में बेचा तो मेरे पास क्या आया? 60 आया। अरे हाँ या ना भैया? तो इस पूरी कहानी में जो 60,000 है वो क्या है? आमदनी। अच्छा, आमदनी को क्या बुलाते हैं? रेवेन्यू। इतनी बात का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? अरे बोलो ना जी, पक्का बात समझ में आ गया कि नहीं? लॉक लगा दीजिए कि ना लगा दी जाए? ये अब एक और बात, मैंने 50 का माल 40 का बेचा। मेरे 2 प्रश्न है आप लोगों से, जरा देखते हैं कौन सही बता पाएगा। बताओ मुझे लॉस कितने का हो रहा है? बताओ मेरी आमदनी कितने की हो रही है? अच्छा, मैं फिर से पूछूं, पहले केस में मेरी आमदनी कितने से बढ़ रही है? सोच लो, मेरी आमदनी कितनी हो रही है? 60,000। अरे हाँ या ना भैया? अगले केस में मेरी आमदनी कितनी हो रही है? 40,000। भाग समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना यार? पक्का बात क्लिक हो गया कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। चलो सुनते जाना, लिखना नहीं है, प्लीज फोकस। वेन एवर गुड्स आर सोल्ड, बेटा मैंने एसेट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? गुड्स।
आर सोल्ड देन ऑलवेज ओपन सेल्स अकाउंट. When the goods are purchased, then always open a purchases account. But when the goods are sold, then always open a sales account. हाँ जी. Any profit or loss on sale of goods. Any profit or loss on sale of goods. सुनते जाना. Should not be recorded in the books of accounts. हिला सर ये तो गलत हो गया. सर आपने 50 का माल 60 का बेचा, 10 का फायदा होगा, 10 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. आपने 50 का माल 40 का बेचा, 10 का नुकसान हो गया, रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? बकलोल कितनी बासी मारेगा मूर्ख. चमाट रखो तेरे बूथे पे रख के, एक पुट्ठे हाथ का, वो भी जितनी देर क्लास में बैठता बूथा सो जाके बैठा ही रहता तू. सोचता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या तेरी बेइज्जती करूं, लेकिन तुझे अकल ही नहीं है, मूर्ख कहीं का. फोकस करें यहाँ पे प्लीज, अटेंटिव होके बैठी क्लास के अंदर. ऐ की बैठी हैं, सीधा होके बैठ. प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, बी अटेंटिव. अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा गुड्स को बेचने के ऊपर, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना. सर फिर हमें पता कैसे चलेगा एंड में जाके कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बेटा आप सुनिएगा, हालांकि आपको समझाने के लिए अभी सही मौका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं. बेटा जो भी नफा नुकसान आपका होगा गुड्स को बेचने के ऊपर, वो हम बार बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अरे दिन में मैं 1000 बार गुड्स को बेचता हूं, कि मैं 1000 बार इस प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करता हूं तो पागलपन हो जाएगा. मैं तो हद 2 मिनट में रिकॉर्ड ही करता हूँ, इतना प्रॉफिट इतना लॉस, इतना प्रॉफिट इतना लॉस. ऐसे नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. हम लोग ईयर के एंड में, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ईयर के एंड में हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा होता है ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग जब चीजें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा बाद में जाके, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं रिलैक्सेशन दे दूं, तो ऑटोमेटिकली जो भी सामान को बेचने के ऊपर हमें फायदा या नुकसान हुआ होगा वो उस समय पर निकल के आ जाएगा हमारे पास. बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रोज रोज रिकॉर्ड नहीं करना. ईयर के एंड में हमें खाता बनाएंगे, वो अपने आप बता देगा, बात खत्म. बस लॉजिक क्लियर? हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं है वो? कि श्लोक सुनना है? एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द गुड्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इन द एंड ऑफ द ईयर we will prepare. हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट. अब इस नाम को याद रख लीजिए. मैं ठीक अक्टूबर के महीने में इसकी चर्चा आपके साथ करूंगा, अभी चर्चा नहीं करूंगा, फिर मैं याद कराऊंगा. देख मैंने तब बताया था जर्नल करते समय. ट्रेडिंग अकाउंट विच विल ऑटोमेटिकली represents the profit or loss on sale of goods. सारा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोल बेटा, यस और नो. सेल का मतलब क्या होता है बेटा? सेल का मतलब आमदनी होता है. आमदनी का अंग्रेजी में अर्थ होता है रेवेन्यू. सर अगर आप मेरे से पूछो, अभी आपने बोला कि सर जब भी गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, पर सेल्स की नेचर क्या होगी? रेवेन्यू होगी. ध्यान रखना. समझ में आ गया कि नहीं? यस सर. द नेचर of sales will be revenue. अब एक बात बताओ सर, रेवेन्यू के ऊपर आपने जो रूल बताए थे वहां पे तो रेवेन्यू कहीं भी नहीं था, तो रेवेन्यू के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करेगा? रेवेन्यू के ऊपर इनकम वाला रूल ही अप्लाई करेगा. बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई? यस सर. पूरा भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर.
बात समझ में आ गया कि नहीं? जब भी आपने माल बेचा है तो आपने प्रॉफिट और लॉस को इग्नोर कर देना और ये सोचना कि मेरे पास क्या आ रहा है, बात खत्म। बात समझ में आ गया कि नहीं बे? एक बात बता बे, 50 का माल 60 का बेचा, तू 10 को सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचना ही नहीं, परे कर, उसको सोचना ही नहीं है। हम क्या सोचेगा, अच्छा 50 का माल 60 का बेचा तो कैश आ रहा 60 का, जल्दी बोल बेटा ये सर। और मैंने गुड्स बेचे तो सेल अकाउंट ओपन करेंगे। सेल के नीचे रेवेन्यू होती है, आमदनी बढ़ रही है, कितने से? 60 से। खत्म हो गया, ये सर नो। अगला सुन, 50 का माल 40 का बेचा, जब भी माल पे सेल्स अकाउंट ओपन करने का है, रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, 40 से बढ़ रहा है, यस और नो गाइस? तो दोस्त का नुकसान हो गया, ओए 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 भाई वो रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना? साल के एंड में अपने आप निकल के आ जाएगा तेरे पास। कैसे निकल के आएगा? आई विल टेल। बात खत्म। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस। तो वो रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है भैया? 40 से बढ़ रहा है, तो क्या करेगा उसको? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है ना रेवेन्यू का नेचर। मैंने अभी बोला आपके सामने, यस और नो गाइस? आइएगा बेटा, इतना सारा राम कहानी आपने लिख लिया होगा, लेकिन आइएगा, मेरी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे चर्चा करने दीजिए, शांति से बैठे रहिएगा। सब बच्चे मेरे को बताना, बाकी सारे रूल्स वही है, जिसको ये बात पल्ले पड़ेगी उसकी बल्ले बल्ले वो नाचना चालू कर दे बस। अब आपका जर्नल लगभग खत्म होने पे आ गया है, 60% खत्म जर्नल, ठीक है भैया? सर छुट्टियों से पहले पहले खत्म करवा दो क्या जर्नल? हाँ बेटे हाँ, खत्म करवा के ही छोड़ूंगा। गुड्स कॉस्टिंग आराम से रुपीज 1 लाख सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 इन कैश। हाँ जी गाइस, मैंने अभी बताया एक टोटका, जब भी गुड्स बेचते हैं तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल्स अकाउंट। लिख मत बे, सेल्स का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू। अबे माल बेचेगा तो तेरी आमदनी बढ़ेगी ना? भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा तेरी आमदनी कितने से बढ़ रही है? किसी को 20,000 का चुभन हो रही है? किसी को बार बार लड़ रहा है के अंदर 20,000 रुपए? तो कितने से बढ़ रही है आपकी आमदनी? 80,000 से। बात खत्म। समझ में आ गया लॉजिक के नहीं आ गया? यस और नो? क्योंकि तेरी आमदनी कितने से हुई है? 80 से हुई है। समझ में आ गया होगा? यस। हाँ जी, अब रेवेन्यू के ऊपर कौन सा रूल लगाना है? इनकम का। तो क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट। अब भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा मैंने माल बेचा है, कैश में बेचा, जल्दी से बोलो यस। बताना तेरे पास कितने का रोकड़ा घर पे आएगा? 80 का। कैश का नेचर बोलो, कितने से बेटा? 80 से। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बेटा? वही होची हरकतें करेगा। अब दिखा तो करके दिखाऊं इसकी होची हरकतें कैसी होंगी। अब बेटा क्वेश्चन ही नहीं है इन गरीबों के पास। यहां पे पता क्या लिख रहा है? टू मोहन। अबे चोर, कॉमन सेंस लगाओ। अरे मेरे को देख, पहले 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 आइडेंटिफाई कर। क्या पार्टी का नाम लिखा है? कुछ क्लैरिफाई कर रहा है? पक्का? ये तो ट्रांजैक्शन उधार की बन जाएगी। अबे उधार पे बेचा है तो मोहन से पैसे आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना भैया? मोहन से पैसे आएंगे, जिससे फ्यूचर में पैसे आएंगे वो क्या बन जाएगा? एसेट। अरे हाँ या ना भैया? यस। पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं? यस। सुनते जाना। आइए पीले वाले को सॉल्व करें। सबसे पहले तो गुड्स बेचे हैं, जब भी गुड्स बेची हैं तो कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। अच्छा जब भी गुड्स खरीदी है तो पहले कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं? यस। एक तूने गर्मी मचवा रखी है, नींद आ रही तो पीछे जाइए। सेल्स अकाउंट। सब बच्चे नेचर बोल। लाल जूते डाले हुए मैंने आज, रिबॉक वाले, वहीं पे आएगा मुंह पे। जल्दी से बताइए। इनकम के पागल है? नींद में है क्या चोर तू? ये हीरो ज्यादा बनता है। चुप करके बैठ। चुप। इंक्रीज कितने से? हाँ जी। पैसे आगे के नहीं आए? नहीं। मोहन को पकड़ो। हाँ जी। ये एसेट क्यों है सर? पैसे आने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। कितने से? क्या करूं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर ये सर नो सर, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ अच्छा तो क्वेश्चन कराओ सर।
गुड्स, गुड्स। अभी अब थोड़ी देर में आऊंगा, सब्र रखो, अभी थोड़ा पक्का तो करने दे। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख सोल्ड टू प्रथम फॉर रुपीज 2.5 लाख। 2.5 लाख। चलो जी, वही टोटका याद रहेगा जिंदगी भर में। चलो, रेवेन्यू। अच्छा, माल बेचने पे कितना पैसा आया या आएगा, वट एवर इट इज। तेरी आमदनी कितने से बढ़ी है सोचो, 2.5 लाख से आमदनी बढ़ रही है। बात समझ में आ गया कि नहीं? बेटा ये नहीं सोचना सर पैसे आए हैं कि नहीं आए, वो सेकेंडरी इशू है, वो सेकेंडरी इशू है। समझ रहे आ रहा है कि नहीं? पर तेरी आमदनी सोचो कितने से बढ़ गई, 2.5 लाख से बढ़ गई। चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, पर तेरी आमदनी कितने से बढ़ गई, 2.5 लाख से बढ़ गई। ठीक है ना जी? हाँ जी, 2.5 लाख क्रेडिट। हाँ जी बेटा, पहले ये देखो ट्रांजैक्शन ये कैश की है कि उधार की है? उधार की। क्लियर हो गया लॉजिक? ये से वो नोट याद है बचपन में लिखवाया था मैंने? ठीक है, वो बार बार काम आएगा तुम्हारे को अब। हाँ जी, प्रथम अकाउंट। प्रथम हमारे क्या बन गया? डेटर। याद आ रहा है कुछ? जिससे पैसे लेने होते हैं, लेनदारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। एसेट इंक्रीज डेबिट। समझ में आ गया कि नहीं? सारे बोलो सर। मैंने कहा प्रथम गेव एंटायर अमाउंट, ले थ्रू चेक। नासरा जी को खुश करो। अब बताइए प्रथम जी मुझे चेक देंगे? यस और नो? कहीं जल्दी से बोलिए। अरे हाँ या ना? बेटे मैं थोड़ी चेक दूंगा, चेक मेरे पास आएगा। अगर मेरे पास चेक आएगा तो बैंक लगाने के लिए जाऊंगा। जब बैंक लगाने के लिए जाऊंगा तो मेरे पे खाते में पैसे आ जाएंगे आराम से। हीरो बनता है फिर से। बैंक अकाउंट एसेट इंक्रीज 2.5 लाख डेबिट। बेटा जब जब चुप, जब इनसे हम लोग चेक ले लेंगे, कॉमन सेंस लगाना, तो अब प्रथम से लेनदारी खत्म हो जाएगी। हाँ या ना? अरे बोलो जी। प्रथम अकाउंट नेचर एसेट डिक्रीज 2.5 लाख क्रेडिट। बात समझ में आ गया कि नहीं? सारे बोलो, प्रेम से बोलो। आपको पता है मैं क्या करूंगा अब? और मैं गाना पता कौन सा कहूंगा? मेरा सुंदर सपना टूट गया, टूट गया। अरे भजन में सुंदर सपने को टूटेंगे बे? हद्दी हो गई। गाना में टूटेंगे ऐसे सपने तो? वापस आओ। अच्छा मेरे चेक डिसऑनर हो गए। मैंने एक सपना देखा था, मैं रोज सुबह के सपना देखता था मेरे खाते में 2.5 लाख आ जाएंगे। एक बात बता भाई बगलोल, यहाँ पे 2.5 लाख, कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पे 2.5 लाख अभी आए हैं कि आ जाएंगे? आ जाएंगे, क्योंकि मैं भी चेक लगाने गया हूँ बैंक में। वो सेम लॉजिक लगाओ उस दिन वाला। मैं अभी बैंक में चेक लगाने गया हूँ तो मैं मन में सोच रहा हूँ ओहो पैसे आ जाएंगे, ओहो पैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। परंतु क्या वाकई पैसे आए? नहीं आए। 3-4 दिन के बाद पैसे तो ना आए, एक फोन कॉल आ गया। फोन कॉल आया तो जिसमें भैया इसने हमारे को बड़ा गंदी खबर सुनाई। और गंदी खबर यूं थी कि भैया जिसका चेक था वो बंदा क्या निकला? नकातुद्दीन। और चेक हो गया है डिसऑनर। जब चेक हो गया है डिसऑनर तो तुमने एक सपना देखा था बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, परंतु वास्तव में एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। अगर नहीं बढ़ा तो जो तूने बढ़ा कर रखा है रिवर्स मार दो उसका। जल्दी से बोलो बेटा। ये बैंक अकाउंट नेचर बोलो एसेट डिक्रीज बाय हाउ मच गाइस? 2.5 लाख। क्या कर दूंगा? क्रेडिट। भाग समझ में आ गया? यस सर। फिर प्रथम अकाउंट। सर प्रथम से पैसे लेने हैं, सर इंक्रीज कर दो 2.5 लाख से डेबिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? सारे बोलो, प्रेम से बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। मैंने कहा क्या मैं आपको टीडी सीडी भी करवा दूं? क्या मैं आपको टीडी वो भी करवा देंगे? बेटा सब्र तो रखो।
मैं वो कर दूंगा शेयर आपको, एक्सपोर्ट कर दूंगा इस पूरी फाइल को, घर पर जाके करते रहना वेले काम। सर 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 मैं हूँ ऑलरेडी बेटा, कोई नई बात बता। कॉन्सेप्ट ऑफ टीडी इन सेल। सारे बच्चे देखो बेटा वही राम कहानियां है, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। सो सिंपल बेटा, तुम्हारे मुंह पे हो जाए पिंपल बेटा, जो कभी भी ठीक ना हो बेटा। लोग तुमको देख के भाग जाए बेटा, वापस आ जाओ बेटा। अभी पिंपल तो आने दो बेटा। यार तू बंदा है कौन है यार, ये क्या है? वेलकम मूवी देखिए, वेलकम, उसमें परेश रावल बार बार ऐसे करता है, ये वैसा भाई है। ओ आने दे यार, आजा गले लग ले मेरे से आके, चल वापस आओ, इधर देखो बे, फोकस। बेटा आज की कहानी में मैं माल खरीदने वाला नहीं हूं, माल बेचने वाला हूं। कृपया माल का गलत अर्थ ना समझें, मैं यहां पे गुड्स की बात कर रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। मैं हूं, कौन हूं मैं? चांद ट्रेडर्स। ये है गुन्नू की हट्टी, गुन्नू की हट्टी। सुनते जाइए, सुनते जाइए। ये सेलर हैं, ये बायर हैं। मैं क्या बेचता हूं? मैं बुक्स, मैं बुक्स बेचता हूं। प्लीज फोकस, क्लास के गलत अर्थ ना निकालें गाइस प्लीज। अबे चुप कर बे, पहले मैंने उसको श्लोक सुना दिए क्लास के अंदर। अबे श्लोक थोड़ा सुनना चाहिए, अच्छा होता है श्लोक, ये अच्छी चीजें होती हैं, श्लोक सुनना चाहिए। हाँ वो भी हुई थी, चल वापस आ पे। मेरे पास गुन्नू की हट्टी वाला भैया पहले दिन आता है, मेरी एक किताब कितने की है? 500 रुपए की, जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है उसका लिस्ट प्राइस है। बात समझ में आया? गुन्नू की हट्टी वाले बाबू मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया एक किताब दे दो। मैंने कहा ले लो जी, 500 रुपए की मिलेगी। भैया इन्होंने देखा मेरी किताब लगे हाथ जाके बिक गई, और मेरे से 10 लोग और पूछने के लिए भी आ गए कि मुझे वो भी किताब चाहिए। तो गुन्नू की हट्टी वाले भैया मेरे पास अगले दिन फिर आते हैं, वो कहते हैं भैया ऐसा है मेरे को ना वही वाली किताबें 200 चाहिए। कितनी चाहिए भैया? 200। तो कॉमन सेंस है भैया, जब ये 200 किताबें मांगने के लिए आएगा तो ये मेरे को कहेगा नहीं यार 500 की मतलब को कम लगा लो, क्योंकि मैं आपसे बल्क में ले रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट दे दो। गुन्नू की हट्टी वाले भैया मुझे बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप मेरे से 200 किताबें ले रहे हो इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। बताइएगा इस 10% का डिस्काउंट मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरे से बल्क में ले रही है, और इसी डिस्काउंट को हम प्यार से ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं। क्या हम इस ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के मैं इनको कितने का माल, लाख रुपए वाला माल बेच रहा हूँ जैसे भैया, परंतु 10% का डिस्काउंट है तो मैं कितने का बेच रहा हूँ? 90 का। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था 10,000 के डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है कि हमने माल लाख वाला बेचा कि 90 का ही बेचा है? 90 का ही बेचा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है? हो गया है? आइएगा सर, क्या बात है सर, शाबाश। वापस जाओ सर, वापस वापस वापस। सर लिस्ट प्राइस लिखना नहीं है, लिखना कौन नहीं। 500 के एक किताब, 200 किताबें कितने की हो गए भैया? 1 लाख की। ट्रेड डिस्काउंट कितना भैया? 10%। किसका?
1,00,000 का 10,000 रुपए। तो भैया जैसे पहले वो परचेज प्राइस निकल के आता था ना, ये क्या निकल के आएगा? सेल्स वैल्यू या फिर प्राइस। कितने का आएगा? 90,000 का। बात समझ में आया कि नहीं भैया? बेटे यहां पे क्या बोलेंगे कि हमने मॉल, ओए मॉल मॉल मॉल, गुड्स बे चोर अनपढ़। हमने गुड्स 90 के ही बेचे हैं। आपको बात समझ में आई है कि नहीं है गाइस? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने 90,000 का माल बेचा, ठीक है जी, तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल्स अकाउंट। जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना भैया? सारे बजट की नेचर बोलो। पार्टी का नाम मेंशन्ड है? गुन्नू की हट्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? यस। तो भैया पार्टी का नाम मेंशन है, कुछ और मेंशन नहीं है, तो क्या मानेंगे? उधार। क्या मानेंगे? गुन्नू की हट्टी अकाउंट। सर मैसेज लगा दो, मैसेज इज्जत मान दो सर, इज्जत मान मैंने दे देते हैं भैया। बताइए गुन्नू की हट्टी से फ्यूचर में पैसे लेने हैं? यस सर। क्या बन गया ये? एसेट इंक्रीज 90,000 डेबिट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे बोलो, प्रेम से बोलो। सर आगे कराओ क्वेश्चन। सारे बच्चे मेरे को देखेंगे, अपने हैंडसम सर को। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000, सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। मैं जितने का बेचता हूं ना, मेरे लिए वो बन जाएगा लिस्ट प्राइस। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? सर 1,00,000 से कोई मतलब है हमारे को? क्या 50,000 से कोई मतलब है हमारे को? अरे बाढ़ में गया, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टू कर्ण, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं इसको? 10% का। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आएगा? जल्दी से बोलिए बेटा। बेटा अब मैं क्या बनाऊंगा इसका? टेबल। जब टेबल बनाएगा तो सबसे पहले क्या लिखेगा? लिस्ट प्राइस। दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे 1,00,000 लिखूँ कि 1,50,000 लिखूँ? जल्दी से बताइए बेटा। बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,50,000। 1,00,000 से मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है इस चीज से। हाँ जी गाइस, लिस्ट प्राइस 1,50,000। अच्छा कितने का डिस्काउंट दिए हो? तो कितना बन गया? 15,000 रुपये। बोलो जी। तो भैया 1,35 आ गया आंसर, जल्दी से बताइए। हम क्या मानेंगे कि हमने 1,50 का माल बेचा कि 1,35 का बेचा है? 1,35 का बेचा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सेल्स वैल्यू। चलो बेटा मेरे साथ साथ बेटा, सबसे पहले जब भी माल बेचते हैं, ओए जब भी माल बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट? साले नहीं, सेल्स अकाउंट। गंदी बातें बहुत करते हो तुम लोग, बहुत गंदे बच्चे हो। नेचर इंक्रीज। हाँ जी। पार्टी का नाम मेंशन्ड है? क्लैरिफिकेशन है? क्या मानेंगे? उधार। हाँ एक दिलजीत की ऐड भी है ना, कुलचा, है ना? चलो बट एवर है तो है। चलो वापस। कर्ण का नेचर क्या होगा? सर कर्ण की नेचर बहुत अच्छी है सर, बहुत मिक्सिंग नेचर का बंदा है सर, बहुत जॉली है सर। लिख दो जॉली। मूर्खों एसेट इंक्रीज।
समझ में आ गया? सोखा? क्या अकाउंट सबसे सोखा सब्जेक्ट है? यस सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन सर करा दो, उसके बाद हमारी जान छोड़ दो सर। जान हमारी ब्रेक चाहिए सर, हमारी जान को ब्रेक चाहिए सर। क्या आपकी जान को ब्रेक चाहिए? गुड्स। अबे बस कर दे बे, खुदा से डर। गुड्स कॉस्टिंग ₹10 लाख, सोल्ड फॉर 2 लाख, घाटे का सौदा। इसको चुंडी मारते और से बे। गुड्स कॉस्टिंग ₹3 लाख, सोल्ड फॉर ₹2 लाख टू जशन, ट्रेड डिस्काउंट 5%। हाँ जी, बताइए, मेरे कुछ प्रश्न है आप लोगों से। क्या मुझे इसे कोई लेना देना है? क्या इसे लेना देना है? हाँ। लिस्ट प्राइस भाग क्लिक हो गया। टिड्डी समझ में आ गया भैया? सेल्स वैल्यू कितनी आ गई बेटे? बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? जब भी गुड्स बेचते तो कौन सा अकाउंट? अरे बगलोल, जब एसेट बेचेंगे तो अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो वहां पे एसेट अकाउंट ओपन करते थे, मशीनरी बेच रहे थे, याद है कि नहीं चोरों? हाँ मशीनरी अकाउंट, वहां पे सेल्स अकाउंट थोड़ी ओपन करोगे फिर। हाँ जी, सेल्स अकाउंट। नेचर बोलो कितने से? हाँ जी, क्या करूं? क्या पार्टी का नाम लिखा हुआ है? ये मेंशन्ड है? क्लैरिफिकेशन है? नो। तो क्या मानेंगे? उधार। लिखो इन चेक। अब क्या करूं? बैंक अकाउंट थोड़ी देर में करेंगे। बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? यस नो? अच्छा नेचर बताना। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पास पैसे आया, ओए सुन जरा ध्यान से। अब मैंने इसके अंदर कल तुम्हारे सामने एक और खेला करूंगा, तुम्हारी जिंदगी हराम करूंगा कल मैं इसके अंदर। अभी नहीं मैं कर रहा, छोटा सा खेल और करूंगा कल। बेटे पर्सनल मसलों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अगर पर्सनल मसले हैं तो फोन को बंद करिए अपने। चलो बेटे वापस आते हैं भैया। अब आप यही वाले चेक को बैंक में लगाने के लिए जाएगा? ये सर नो? जिस दिन बैंक को फेंक के आएगा क्लियरिंग बॉक्स के अंदर, उस दिन तेरे मन में यही होगा कि तो पैसे आ ही जाएंगे। ये सर नो गाइस? ये पैसे आ ही जाएंगे कि आ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, उम्मीद के नाम पे दुनिया कायम है, तो हमने इंक्रीज कर दिया कितने से भैया? 190। तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। समझ में आ गया कि नहीं? यस पक्का भाग क्लिक हो गया? यस अभी नहीं मैं कर रहा। अब जितना मैंने पार्ट लिखवाया इसको आप नोट डाउन करिए पहले फटाफट से। बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। सर कितनी देर दोगे बेटा? हमारे पास 15 मिनट है, आराम से नोट हो जाएगा, जल्दी करिए। उसके बाद मैं 5 मिनट होमवर्क भी लिखवाऊंगा। अच्छा मैं आपके लिए होमवर्क लिखता हूँ बैठ के और आप इसको नोट करिए। सर प्लीज शट योर माउथ, आप फटाफट से काम करिए। मुझे एक पेन देंगे? मेरे पास है पड़ा, रहने दो। है पड़ा। फोटो फोटो नहीं खींचनी चोरों, रोंडी नहीं पिटनी किसी ने। आई विल चेक बेटा, आई विल चेक फटाफट से। नहीं जल्दी नोट करिए। तुमने ये कुछ भी नहीं नोट नहीं किया अभी तक? चलो आप यहां से नोट करो। और ओए बंद कर फोन को, सारे नोट करो जल्दी से इसको। और चोर बंद कर, पहले यहां तक नोट करने दो उनको, और उनको तो करने दे यार, तेरा हो गया सबको थोड़ी हो गया। और चुप करके बैठो, मैं तुम्हारे लिए होमवर्क की पीडीएफ बना रहा हूँ, फटाफट से बैठो आराम से।
बेटा आई विल चेक रिस्पेक्टिव नोटबुक्स, प्लीज डू दिस, यू हैव टू डू दिस बेटा, प्लीज करिए, ये करना है आपने, मैं जाने नहीं दूंगा आपको, जल्दी से करिए नोट। वही कर रहा हूँ। बेटा आई होप यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा।
नहीं प्लीज़, ओ प्लीज़ 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 नो। है प्लीज़ गाइस, काम चोरी मत करना प्लीज़ गाइस। प्लीज़ नॉट।
बेटा दो मिनट बैठे रहिए प्लीज़। बेटा अपना होमवर्क देखते जाएं एक बारी प्लीज़। These are the 16 questions which you have to do at your home. So guys please, मैं ज़रा इसको जूम इन कर दूं थोड़ा सा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सिंपल से शुरू करके फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी की ओर बढ़ा, और बाद में मैंने मशीनरी की चर्चा भी कर दी, जहाँ पे हमने एसेट को सेल करना होता था तो उसे कैसे डील करते थे। याद रखना, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते, परंतु एसेट को जब बेचते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो मैंने सब बातें बता रखी हैं, तो अगर थोड़ा सा पूरी रिकैप करना पड़े तो पिछले नोट्स को आप ध्यान में रख सकते हो। और ग्रेजुअली मैंने गुड्स परचेज का भी चक्कर कर दिया, उसमें मैंने चेक डिसऑनर का चर्चा भी कर दिया, मैंने इनकम टैक्स पेड का चर्चा भी कर दिया जो कि हमारा ड्राइंग होता है। और उसके बाद चर्चा चलते 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 एंड में मैंने 15वां और 16वां क्वेश्चन बड़े अच्छे डिज़ाइन किए हैं। इनको आराम से बैठ के करिएगा और कल इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आइएगा गाइस प्लीज़। ओके, तो कल हम पहले इन क्वेश्चंस की चर्चा क्लासेस में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। और पिछला वाला होमवर्क भी साथ में करके आना जो मैंने आपके सामने रखा था, ठीक है। पिछला होमवर्क है ध्यान में ना जो भेजा हुआ है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।